Very good. Where is my duster? And duster is here. So what I'm Sir, he is cleaning the board. Sir, he is cleaning the board. very good. Sir has Clean the board. clean the board. यानी कि सर ने बोर्ड को क्या कर लिया? साफ कर दिया। तो इन्हीं के ऊपर हम आज थोड़ी सी और डिटेल से तरीके से बात करते हैं, ठीक है? यानी कि तो सिर्फ हम अभी विल और सेल की बात करते हैं, करें? Yes, sir. तो यहाँ पे आपको पता चला था ना कितने परसेंट पॉसिबिलिटी है? Yes, sir. कितने? 100%. 100% पॉसिबिलिटी था ना? Yes, yes, sir. 100 पॉसिबिलिटी यानी कि जाने का संभावना कितने परसेंट? 100% था। पॉसिबिलिटी 100% था। यानी कि सेल और विल का जब भी हम लोग प्रयोग करेंगे वहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि सेल और विल का प्रयोग हमेशा हम लोग फ्यूचर टाइम के लिए प्रयोग करते हैं। कौन सा टाइम के लिए? Future time के लिए. फ्यूचर यानी कि भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में घटनाओं के बारे में मैं यहाँ पे हम लोग सेल और विल के प्रयोग करेंगे, ठीक है? Yes, sir. यानी कि फ्यूचर के लिए, कौन से के लिए? Future के लिए. फ्यूचर टाइम के लिए। कौन सा टाइम के लिए? Future time के लिए. फ्यूचर टाइम के लिए यानी कि भविष्य में भविष्य में होने वाले होने वाले घटनाओं के बारे में, घटनाओं के बारे में. ठीक है? Yes, sir. बारे में, हाँ। यानी कि विल और सेल का प्रयोग हमेशा हम लोग फ्यूचर टाइम के लिए प्रयोग करेंगे। यानी कि फ्यूचर टाइम को क्या बताएंगे? भविष्य में होने वाले घटनाओं के बारे में बात करेंगे वो, ठीक है? तो यहाँ पे हमने ऐसा किया। देखिए इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या था? स्ट्रक्चर माइंड में कुछ लेकर के चलना नहीं है, ध्यान में रखना है। सेल और विल का यहाँ पे हम लिख देते हैं कि आई सब्जेक्ट, वी सब्जेक्ट, यू सब्जेक्ट, दे सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट, सी सब्जेक्ट और इट और एनी नेम के साथ, टोटल के साथ। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ध्यान में रखिएगा, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए हम लोग सारे सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? Will का प्रयोग. और विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है? Yes, sir. कैसा प्रयोग करेंगे? Will का प्रयोग. और विल के साथ अभी हमको V1 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, समझे नहीं समझे? Yes, sir. ध्यान। और जितने भी सारे ये सब्जेक्ट है, ऑल सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग हम लोग करेंगे। अगर आपको सेल का प्रयोग करनी है तो देखिए दो चीज के साथ, आई के साथ और वी के साथ सेल का प्रयोग हो जाएगा, समझे नहीं समझे? ध्यान में रखना। अगर वैसे करेंगे तो ये भी सही होगा, किताबी और ग्रामेटिकली ये सही होंगे सेल, समझे? आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे और इसके साथ भी वही V1 का वर्ब का फर्स्ट पर्सन प्रयोग करेंगे, ठीक? Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. ये समझ में आ गया आपको? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें सेंटेंस कैसे बनता है, इसको मिटा देते हैं। Yes, sir. Very. Sir, he is cleaning the board. 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 नाइस। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगा, जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? दिल्ली जाऊंगा। तो क्या बनेगा इसका? आई विल बोलिए या सेल बोलिए, कोई बात नहीं। आई विल गो टू दिल्ली, समझे नहीं समझे? Yes. मैंने क्या कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगा, आई विल या आई सेल गो टू दिल्ली, समझे? Yes, sir. जैसे मैंने कहा कि तुम प्यार करोगे, क्या करोगे? प्यार करोगे, ठीक है? तुम क्या करोगे? तो यू विल लव, यू विल प्यार करने को लव बोलते हैं, यू विल। अगर है ना, जैसे मैंने कहा कि तुम मुझसे प्यार करोगे, किससे? मुझसे, ठीक है? मुझसे प्यार करोगे, है ना? किससे करोगे? मुझसे करोगे। तो मैं बोलूंगा यू विल लव मी, यू विल लव मी, यू विल लव मी। मी का प्रयोग हमने यहाँ पे तुमसे यानी कि मुझसे करने को मी को हम लोग करते हैं, ठीक है? ऑब्जेक्ट यानी कि यू विल लव मी, तुम मुझसे प्यार करोगे, यू विल लव मी, तुम मुझसे प्यार करोगे। समझ में आ रहा है ना? जैसे मैंने कहा कि मेरा भाई, बोलिए मेरा भाई मुझसे प्यार करेगा, हाँ मुझसे प्यार करेगा, है ना? देखिए मेरा भाई मुझसे प्यार करेगा, इसका मतलब अभी की हम बात कर रहे हैं, कल की बात या परसों की या आने वाले समय के बारे में बात कर रहे हैं? आने वाले समय के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि मेरा भाई मुझसे प्यार करेगा, इसका मतलब अभी तो प्यार किया नहीं है, आने वाले समय में प्यार करेंगे मेरा भाई हमसे, है ना? तो माई ब्रदर यहाँ पे क्या बनाएंगे? माई ब्रदर, बोलिए माई ब्रदर विल, हाँ माई ब्रदर विल लव मी। इसका मतलब मेरा भाई मुझसे क्या करेगा? प्यार करेगा। देखे ना, विल और सेल का समझ में आ रहा है ना? माई ब्रदर विल लव मी, है ना? लव का मतलब हो गया प्यार करना, और किससे प्यार कर रहा है? मुझसे को हम लोग मी का प्रयोग कर दिए, ठीक है? जैसे मैंने कहा आपको आगे, जैसे मैंने कहा
मेरी माँ, बोलिए मेरी माँ मेरी माँ मुझसे मुझसे प्यार, प्यार है ना, करेगी। करेगी। क्या करेगी? प्यार करेगी। प्यार करेगी। मेरी माँ मुझसे प्यार करेगी। प्यार करेगी, इसका मतलब मेरी माँ मुझसे प्यार करेगी, यानी कि अभी प्यार वो कर नहीं रही है, आने वाले भी समय में वो प्यार करेगी, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगा? माई मदर, बोलिए माई मदर, माई मदर विल My mother will लव मी। love me. ठीक है, माई मदर विल Love me. लव मी। ठीक है, समझे नहीं समझे? यानी कि मेरी माँ मुझसे क्या करेगी? प्यार करेगी। तो माई मदर विल लव मी, मेरी माँ मुझसे प्यार करेगी। प्यार करेगी। तो समझ में आ रहा है सेल और विल का प्रयोग? Yes, sir. वेरी गुड, नाइस। अब देखिए यहाँ पे चौथा पॉइंट, और थोड़ा एग्जांपल लें। Yes sir. जैसे मैंने कहा कि वह लड़का, बोलिए वह लड़का वो लड़का काम करेगा। क्या करेगा? काम करेगा। करेगा, है ना। वह लड़का क्या करेगा? काम करेगा। काम करेगा। हमने कहा कि वह लड़का काम करेगा। क्या करेगा? वो लड़का काम करेगा। काम करेगा। तो काम करेगा तो हम बोले कि वह लड़का, तो यहाँ पे हम लोग दैट बॉय का भी प्रयोग कर सकते हैं, मैंने पढ़ाया है ना। Yes sir. या ही का भी प्रयोग कर सकते हो, दैट के। तो यहाँ पे हमने कहा इंडिकेट कर रहे हैं दैट बॉय। दैट बॉय, बोलिए दैट बॉय That boy विल will वर्क। work. काम करने को क्या बोलते हैं? Work. वर्क, है ना। दैट बॉय विल वर्क, यानी कि वह लड़का क्या करेगा? काम करेगा। काम करेगा। ठीक है, Yes. चलिए जैसे मैंने कहा यहाँ पे देखिए कि मैं मैं स्कूल जाऊंगा। स्कूल जाऊंगा। ठीक है ना, मैं कहाँ जाऊंगा? स्कूल जाऊंगा। हाँ, मैं स्कूल जाऊंगा। ठीक है, तो मैं स्कूल जाने को क्या बोलेंगे? तो आई विल I will गो टू, go to school. हाँ, I गो टू स्कूल, है ना। मैंने कहा ना कि मैं कहाँ जाऊंगा? स्कूल जाऊंगा। स्कूल जाऊंगा, तो आई विल गो टू स्कूल। स्कूल, या स्कूल। इंग्लिश में स्कूल बोलते हैं और हिंदी में स्कूल बोलते हैं, ठीक है ना, या स्कूल भी बोल सकते हैं, डजंट मैटर। तो समझ में आ रहा है कि विल और शैल का प्रयोग हम लोग कैसे कर रहे हैं? Yes sir. यानी कि ये जितने भी सारे सेंटेंसेस बनेंगे सिर्फ विल के ऊपर हमने बात किया है। किनके ऊपर? Will. विल और शैल के ऊपर। समझ में आ रहा है ना। Yes sir. अगर इन्हीं को मुझे नेगेटिव में बनानी हो, किस में बनानी हो? Negative में। नेगेटिव में बनानी हो, तो हमको सिर्फ क्या कर देना है? शैल और विल के बाद Not कर देना। हाँ, नॉट का प्रयोग कर देना है ना। Yes sir. तो वो हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएगा। समझे नहीं समझे? Yes sir. वेरी गुड। Sir is killing the board. 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 Sir has killing the board. वेरी गुड, नाइस। अब देखिए हमने कहा, देखिए इसका स्ट्रक्चर भी होता है, स्ट्रक्चर माइंड में लेकर के नहीं चलना है। समझे नहीं समझे? Yes sir. जिस ढंग से मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगा, I will go to the आई विल गो टू। Delhi. जैसे मैं खाना खाऊंगा, I will ईट, हाँ, ईट फूड, आई विल ईट फूड। ठीक है, आई विल। eat food. वेरी गुड। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि मैं खाना, खाऊंगा। हाँ, खाऊंगा। ठीक है, तो मैं खाना खाऊंगा, तो मैंने कहा आई विल Eat food. ईट फूड, है ना, ईट Food. फूड। समझे? इसी को नेगेटिव में बनाना है। तो जैसे मैं कहूँगा कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना, नहीं खाऊंगा। तो आई विल नॉट Eat food. ईट फूड। समझे नहीं समझे? Yes sir. यानी कि आई विल नॉट ईट फूड, मैं खाना नहीं खाऊंगा। अगर आपको नेगेटिव में बनानी है, यानी कि जैसे मैं लिखूंगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। खाऊंगा, है ना, तो मैं नहीं खाऊंगा, तो हमने मना कर दिया, तो आई विल नॉट से, है ना, आई विल नॉट ईट फूड, आई विल नॉट Eat food. ईट फूड, मैं खाना नहीं खाऊंगा। जैसे मैं कहूंगा ना कि मैं तुम्हें नहीं पीटूंगा, मैं तुम्हें नहीं पीटूंगा। देखिए, मैं तुम्हें नहीं पीटूंगा। नहीं, पीटूंगा। हाँ, पीटूंगा, पीटूंगा, मैं तुम्हें नहीं पीटूंगा, तो आई विल I will नॉट, हाँ, आई विल नॉट बीट यू, बीट you. यू, है ना। आई विल नॉट बीट यू, यानी कि हमने क्या किया कि मैं तुम्हें नहीं पीटूंगा, आई विल नॉट बीट You. यू, मैं तुम्हें नहीं पीटूंगा। अगर पीटूंगा तो सिर्फ हम क्या बोलेंगे? आई विल Beat you. Beat बीट यू, हाँ, आई विल बीट यू, आई विल you. बीट यू, मैं तुम्हें पीटूंगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा Yes, है? sir. यानी कि इसमें स्ट्रक्चर माइंड में कुछ नहीं रखना। अगर स्ट्रक्चर रखोगे ना कि सब्जेक्ट प्लस एल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट्स, तो अगर ऐसे आप स्ट्रक्चर याद करोगे फिर दिक्कत हो जाएगा। जैसे कि आप बोलोगे सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस और अदर, है ना, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, अगर ऐसे याद करोगे दिक्कत है। फिर आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे, फिर इंग्लिश आप नहीं सीख पाओगे। समझे नहीं समझे? तो अगर दूसरा जैसे कि नोट वाला, जैसे हमने कहा कि सब्जेक्ट प्लस
सेल या विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अगर ऐसे याद करोगे फिर दिक्कत हो जाएगा, समझे ना। स्ट्रक्चर ये सही है, स्ट्रक्चर सही है, लेकिन हमें स्ट्रक्चर को लेकर के नहीं चलना, स्ट्रक्चर को माइंड में लेकर के नहीं बना पाओगे, दिक्कत हो जाएगा थोड़ा सा। फिर ट्रांसलेट में आप घुस जाओगे, फिर बोलोगे आई, अच्छा उसके बाद विल है, उसके बाद सेल है, फिर V1 है और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ऐसे बनाओगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली जैसे मैं दिल्ली जाऊँगा, आई विल गो टू दिल्ली। मैं तुमसे बात करूँगा, आई विल टॉक टू यू, आई विल मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, आई विल नॉट टॉक टू यू। आई विल नॉट टॉक टू यू। हाँ मैं तुमसे बात करूंगा, यस सर आई विल टॉक टू यू। मैं दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली। मैं तुम्हें पीटूंगा, आई विल बीट यू। मैं तुम्हें नहीं पीटूंगा, आई विल नॉट बीट यू। तुम्हें कौन पीटेगा? हु बीट यू, हु बीट यू। मेरा भाई मुझे पीटेगा, माय ब्रदर विल बीट मी, माय ब्रदर विल बीट मी। मेरा भाई मुझे पीटेगा, नहीं 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 मेरा भाई मुझे नहीं पीटेगा, नो 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 नो, माय ब्रदर विल नॉट बीट मी, है ना, माय ब्रदर विल नॉट बीट मी। समझे नहीं समझे? अरे वो लड़का जाएगा, दैट बॉय विल गो। वो लड़का दिल्ली जाएगा, दैट बॉय विल गो टू दिल्ली। और वो लड़का आएगा, दैट बॉय विल कम। समझे नहीं समझे? वो लड़का नहीं आएगा, दैट बॉय विल नॉट कम, या ही विल नॉट कम। समझे नहीं समझे? जैसे मैंने कहा राम जाएगा, कहाँ जाएगा? राम जाएगा, तो राम विल गो। गो। बोलिए ना फटाफट, राम विल गो। मैं जाऊंगा तो आई विल मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो। आई विल नॉट गो। सर तुम जाओगे, सर विल बी गो। सर यू विल गो, सर यू विल गो। सर यू विल गो। तो समझ में आ रहा ना? Yes. अच्छा मैंने कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा? दिल्ली जाओ। तो क्या हो जाएगा? आई विल गो टू दिल्ली। गो टू। दिल्ली। अच्छा इसकी संभावना को 80% कर दीजिए और बनाइए तो आई मस्ट गो टू दिल्ली, आई मस्ट गो टू दिल्ली। आई मस्ट। गो टू दिल्ली। इसको 80% संभावना से बोलिए तो आई मस्ट गो टू, दिल्ली। और 50% संभावना बोलिए कि मैं दिल्ली जाऊंगा तो आई मे गो टू दिल्ली। आई मे गो टू दिल्ली। और 20% कर दीजिए तो आई माइट गो टू दिल्ली। आई माइट गो टू, दिल्ली। और 0% संभावना कर दो तो आई विल नॉट गो टू दिल्ली। आई विल नॉट गो टू दिल्ली। दिल्ली। ये है हमारे फ्यूचर टाइम के लिए जाने के लिए। हमने देखो मे, माइट, मस्ट और विल, सेल और विल नॉट का प्रयोग हमने कितना अच्छा तरह से सीखा ना? Yes, sir. समझ में आया नहीं आया? यस सर। जैसे मैं तुमसे बात करूंगा, मैं तुमसे बात करूंगा। 100% बोलो, 100%। हाँ आई विल टॉक टू यू। टॉक टू यू। बात करने को बोलते हैं टॉक करना, है ना? यस। आई विल टॉक टू यू। मैं तुमसे बात करूंगा, 100% मैं बात करूंगा। मैंने कहा कि अब 0% बात करूंगा तो आई विल नॉट टॉक टू यू। हाँ आई विल नॉट टॉक टू यू। तो मैंने कहा कि हाँ मुझे तुमसे बात करना होगा, मुझे तुमसे बात करना होगा। आई विल नहीं आई मस्ट आई मस्ट टॉक टू यू। हाँ आई मस्ट टॉक टू यू सर, आई मस्ट टॉक टू यू। आपसे बात करना होगा मुझे, समझे ना? लेकिन मुझे यहाँ पे सेल और विल का प्रयोग जो हम सीख रहे हैं ना, उसकी संभावना को घटा करके हमें बतानी है। जैसे इनकी संभावना 50-50 कर दीजिए कि मैं बोलूँगा हाँ मैं आपसे बात कर सकता हूँ, मैं आपसे बात कर सकता आई मे टॉक टू यू, आई मे, हूं। मैं टॉक टू यू। है ना? हाँ मैं आपसे बात करूँगा यार, ओहो मैं टॉक टू यू। आई मे, यानी कि 50-50 संभावना हो गया उनके बोलते मैं बात कर सकता हूँ यार, 50% नहीं भी कर सकता हूँ, है ना? Yes. तो आई मे टॉक टू यू। जैसे कि मैं शायद मैं आपसे बात करूँगा, शायद मैं आपसे बात करूँगा, आई माइट टॉक टू यू। आई माइट टॉक टू यू। मैं शायद आपसे प्यार करूँगा, आई माइट लव यू। लव यू। हाँ यस। शायद मैं स्कूल जाऊँगा, आई माइट गो टू स्कूल। आई माइट गो टू स्कूल। हाँ आई माइट गो टू स्कूल, मैं शायद स्कूल जाऊँगा, है ना? यस सर। समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. तो ये होता है फ्यूचर को हम लोग सेल और विल के ऊपर हमने बात किया, क्या समझ में आ गया? यस सर। यहाँ पे पॉसिबिलिटी सेल और बिल के ऊपर जैसे बात करेंगे 100% पॉसिबिलिटी, कितने परसेंट? 100% और नॉट का भी प्रयोग हमने देख लिया और सेल का भी, है ना? Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइज। और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाल बटन नीचे दबा करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आपको टाइम पे मिल पाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू।